हेलो बच्चों, मेरा नाम विवेक कुशवाहा है। मैं क्लास 10th को मैथ पढ़ाता हूँ। एनसीईआरटी तो सारे लोग कराते हैं, मैं आपको मैथ में ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो पेपर में 100% आते हैं। चलो आज के देखते हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ़ कॉस अल्फा डिवाइड बाई कॉस बीटा इज इक्वल टू एम के बराबर दे रखा है, एंड में कॉस अल्फा डिवाइड बाई कॉस साइन बीटा इज इक्वल टू एन दे रखा है, देन प्रूव दैट एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर दे रखा है। हमको प्रूफ करना है एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इंटू में एम स्क्वायर। चलो स्टार्ट करते हैं। हमको एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, हमको ये दे रखा है कॉस स्क्वायर बीटा, हमको ये प्रूफ करना है इज इक्वल टू किसके बराबर, एन के बराबर है। हम इसको कैसे इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहले कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस में कॉस अल्फा साइन बीटा, फिर इंटू में कॉस स्क्वायर बीटा। हमने ये कर लिया है, ये दोनों स्क्वायर हैं, स्क्वायर के साथ चलते हैं इसलिए। हम चलो ये स्क्वायर हैं, दोनों स्क्वायर का है, तो हम इनमें से एक एक बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कॉस अल्फा स्क्वायर बाहर निकाल लिया, हमारे पास क्या बचा 1 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में 1 साइन स्क्वायर बीटा इंटू में कॉस स्क्वायर बीटा, ये बचा हमारे पास। अब इसमें से हमारा क्या कॉमन है, जैसे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे इधर के इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा साइन इधर आ जाएगा, इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, प्लस में था प्लस में कॉस ऊपर चल जाएगा कॉस बीटा, ये दोनों इंटू में हो जाएंगे कॉस स्क्वायर इंटू बीटा साइन स्क्वायर बीटा इंटू में कॉस स्क्वायर बीटा। अब ये दोनों इंटू हो रहे हैं, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ये कैंसिल हो गया हमारे पास अब ये वैल्यू बची है। अब हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इसमें कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये तो हमारा 1 हो गया ना। चलो देखते हैं, ये हमारा एक फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हमारा 1 हो गया। नीचे बचा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ये हमारा इक्वल होके चला है। अब हम लिख सकते हैं कॉस एक्स को अब हम इसको इंटू कर लेते हैं। जैसे कॉस है, कॉस अल्फा है स्क्वायर है, अब इसको हम इंटू करेंगे 1 के साथ, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी कॉस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर बीटा। अब हमको पता है ये दे रखा है, हमको निकालनी है कॉस स्क्वायर बीटा, उनको इसके इक्वल में दे रखा है, इसकी वैल्यू एन स्क्वायर आ जाएगी। ओके, चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द गिवन इक्वेशन इज सेक थीटा स्क्वायर इंटू में 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इक्वेशन क्या दे रखी है हमको, सेक स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू के। हम इसको हमको प्रूफ करना है, चलो हम प्रूफ करते हैं। इसमें ये फॉर्मूला नहीं लग रहा, जैसे इसमें ये फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ये लग रहा है फॉर्मूला। जैसे इज इक्वल टू हो गया a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ये लगा पूरा फॉर्मूला। हम ये कर लेते हैं, जैसे सेक थीटा स्क्वायर इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस में साइन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू में के। ये इक्वेशन आ गई।
ये इक्वेशन होगी। चलो अब हमको पता है जैसे 1 का स्क्वायर, जैसे सेक थीटा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, इसका स्क्वायर यही हुआ, ठीक है, इज इक्वल टू के। अब हमको पता है जैसे 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर क्या होता है, कॉस होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे ये फॉर्मूला है, जैसे साइन थीटा स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है ना। अब हम इसको निकाल लेते हैं, जैसे हमको कॉस निकालना है, कॉस थीटा स्क्वायर 1 आया, इस साइन प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, साइन थीटा स्क्वायर ये आ गया, ये हमारा आ गया, ये हमारी कॉस थीटा स्क्वायर आ गई, ये इसकी वैल्यू ये होगी। जैसे हम लिख सकते हैं सेक थीटा स्क्वायर इंटू में ये तो 1 कॉस हो गया ना, कॉस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू में के। ओके, अब हमको पता है सेक को हम क्या लिखते हैं, सेक को हम लिखते हैं जैसे सेक थीटा स्क्वायर, इसको हम क्या लिखते हैं 1 बाय कॉस एक्स, नहीं कॉस लिखते हैं 1 बाय कॉस थीटा स्क्वायर, 1 बाय कॉस थीटा स्क्वायर लिखा, ठीक है। जैसे सेक थीटा स्क्वायर को हम लिखते हैं 1 बाय कॉस थीटा स्क्वायर, अब हम इंटू में कॉस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू में के। ये तो इंटू हो रहा है, ये कैंसिल हो सकता है, ये थीटा कैंसिल, के की वैल्यू 1 बची, ऐसे 1, के की वैल्यू 1 बची। जैसे हमने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया तो 1 बचा, इंटू में ये 1 के हुआ, 1 की वैल्यू आ गई के। अब बस हमको ये बोलना था के की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमारी के की वैल्यू 1 आ गई। चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ tan थीटा प्लस में cot थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा स्क्वायर प्लस में cot थीटा स्क्वायर। हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्या हो सकती है, चलो फाइंड करते हैं। पहले हम इसकी वैल्यू तो हमको दे रखी है, पहले हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, tan थीटा प्लस में cot थीटा इज इक्वल टू 2, इसको पहले हम निकाल लेते हैं इक्वेशन पुट करने के लिए आगे। जैसे tan थीटा प्लस में cot थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय tan थीटा स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर इज इक्वल टू में 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ, तो हम इसको इंटू कर लेंगे, इसको हम इंटू करेंगे। ओके, इंटू किया tan थीटा स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर डिवाइड बाय tan थीटा स्क्वायर, ये बचा इज इक्वल टू में 2, ये आ गया। अब हमको ये पता है, ये हम इधर ही रखते हैं, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। जैसे tan थीटा प्लस में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा इज इक्वल टू में 2, tan थीटा स्क्वायर में डिवाइड में है ना, डिवाइड में हम इसको इंटू में कर लेते हैं। जैसे tan थीटा इंटू स्क्वायर 2, ये इसमें आ गया। अब हमको अब ये वाली इक्वेशन निकालनी है, हमने एक इक्वेशन निकाल ली, इसकी इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। हमको अब नेक्स्ट इक्वेशन निकालते हैं इसकी, यहाँ पे निकालते हैं। जैसे ये किधर का, जैसे tan थीटा प्लस में cot थीटा, ये निकालना है, इसकी वैल्यू निकालते हैं tan थीटा स्क्वायर प्लस cot थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय tan थीटा स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे हम, हमने ऐसी वैल्यू इसको लिख ली। ओके, इस वैल्यू को हम ऐसे इसको स्क्वायर कर लेते हैं, ऐसे tan थीटा स्क्वायर, अभी तो डबल स्क्वायर, इसकी पावर इंटू हो जाएगी, प्लस में 1 का स्क्वायर, ओके, डिवाइड बाय tan थीटा स्क्वायर, ये बचा। अब इसमें हम ये इक्वेशन आ गई, हमारी एक इक्वेशन आ गई। चलो अब हम ये वाली हम इसमें पुट कर लेते हैं। जैसे tan, हमें पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं, जैसे tan थीटा स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको प्लस करके, फिर उसको माइनस में लिखेंगे ये वाली इक्वेशन 2 tan थीटा स्क्वायर डिवाइड बाय tan थीटा स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन, आ गई। चलो इक्वेशन के हम आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व किया, अब इसको हम प्लस कर लेते हैं, एक 10 और एक ये 10, 2 10 हो गया, 2 tan
स्क्वायर, अब इसका भी स्क्वायर है, ये इसके 2 tan हो गया, अब हमने इसका स्क्वायर लगा दिया, थीटा भी है, माइनस में 2 tan थीटा स्क्वायर डिवाइड बाय tan थीटा स्क्वायर। इसके नीचे अब हम इधर कर लेते हैं, इस जेड हम कर लेते हैं। ये इक्वेशन आ गई हमारी। इस इक्वेशन का जैसे 2 का स्क्वायर कर लेते हैं हम 4 tan का स्क्वायर tan थीटा स्क्वायर माइनस में ये इक्वेशन 2 tan थीटा स्क्वायर डिवाइड बाय tan थीटा स्क्वायर, ये आ गया। नेक्स्ट में फिर हम इसको 4 में से 2 गया तो 2 tan थीटा स्क्वायर, ये इक्वेशन बची डिवाइड में tan थीटा स्क्वायर, ये हो गया। 10 से 10 कैंसिल हो सकता है, 10 से 10 कैंसिल, हमारा क्या बचा 2 बचा। इस इक्वेशन की वैल्यू हमारी 2 आ गई, इस इक्वल टू में 2 आ जाएगी। ओके, लेट्स सॉल्व। चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे एक ये क्वेश्चन दे हैं, इसको प्रूफ करना है। तो साइन थीटा माइनस में 2 साइन की पावर 3 डिवाइड बाई 2 कॉस की पावर 3 माइनस में कॉस इज इक्वल टू में 10 लाना है। चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये इक्वेशन दे रखी है, साइन थीटा माइनस में 2 साइन की पावर 3 थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस माइनस में कॉस थीटा, ये दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है हमको, ये दे रखी है। चलो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें से हमको कॉमन निकाल लेते हैं, हम साइन बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन साइन हो जाएगा। जैसे साइन हमने कॉमन निकाल लिया, इसमें एक साइन, ये साइन तो बाहर हो गया, प्लस बचा माइनस में 2 साइन की पावर 2 बची ना, एक साइन बाहर आ गया इसलिए। ओके, ऐसे ही ऐसे हम नीचे करते हैं। इसमें भी हम कॉस बाहर निकाल ले तो कॉमन निकाल लेते हैं, कॉस हमने बाहर निकाला। ओके, 2 कॉस की पावर 2 थीटा माइनस में माइनस में नहीं बनना चाहिए, कॉस माइनस में बाहर निकल गया कॉमन में। ओके, 1 बचेगा। ओके, ये होगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जैसे साइन थीटा, इधर भी थीटा लगा देते हैं, 1 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे साइन थीटा स्क्वायर माइनस में साइन थीटा स्क्वायर। ओपन करके लिख लिया हमने, इसे खोल के लिख लिया, अलग अलग करके लिख लिया इसे हमने। ऐसे डिवाइड बाई में इसको नीचे वाले को हम ऐसे कर लेते हैं, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको भी हम ओपन करके लिख लेते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, इसे भी हमने ओपन करके लिख लिया। ठीक है, चलो हम इसे नेक्स्ट टॉप करते हैं। ऐसे साइन थीटा, जैसे 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर, ये हमारा कॉस हो गया। जैसे इस फॉर्मूले के थ्रू, जैसे साइन थीटा स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है 1। अब हम जैसे कॉस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया कॉस। जैसे हमारी ये वाली वैल्यू होगी, हम लिख सकते हैं कॉस थीटा स्क्वायर माइनस में ये वाला साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखा। इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, इसको हम साइन लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा था। हम इसको प्लस में ये लाएंगे, माइनस में प्लस में 1 है, इसको माइनस में लाएंगे, ये माइनस में बचेगा साइन। ओके, साइन की वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा आ गया। ठीक है, हमारा इससे ये पूरा कैंसिल आउट ये हो गया। ठीक है, क्या बचा हमारे पास? साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई किसके होता है? इस इक्वल टू में होता है tan थीटा के इक्वल होता है ये, इसलिए हमारे यही सॉल्व हो गया। साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan होता है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि भाई इस चैनल में तुम लोगों को भाई क्लास 10 से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी, चाहे वो मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, एनसीईआरटी से अलग क्वेश्चंस हो, और साथ साथ मैथ्स के सारे फॉर्मूले। उसी के साथ साथ ये नोट्स भी मिलेंगे तुम्हें, क्लास 10th एंड 12th के दोनों के नोट्स मिलेंगे तुम्हें। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।